हमारे घर की खुशखबरी हमें देने से पहले तुमने अपनी भाभी को दी। मतलब तुम्हारी नजरों में हमारी कोई मायने नहीं। अब देखो ना माँ जी, बताना होता तो फोन पर अपनी भाभी को बताने से पहले आपको बताती। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपको बताने ही आ रही थी, बस मुझसे रुका नहीं गया और मैंने भाभी को फोन कर दिया। नेहा की बात पर दामिनी जरा भी ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। ऐसे धीरे धीरे अब कुछ समय बीतना शुरू होता है। दामिनी हमेशा नेहा से मुंह बनाकर रहती है और इसका फायदा श्वेता उठाती है। वो घर के कामों के साथ साथ अपने काम भी नेहा से करवाती है। देवरानी जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दो, मुझे किसी पार्टी में जाना है, मैं इतने तैयार हो रही हूँ। जेठानी जी देखो ना, अभी मैं रसोई में काम कर रही हूँ, ऊपर से मेरा 5वां महीना चल रहा है, मुझे थोड़ी परेशानी होती है, आप अपनी साड़ी पर खुद प्रेस कर लीजिए। खाना बाद में बना लेना, पहले मेरा काम करो। बेचारी नेहा के पास और कोई चारा नहीं था। वो अपने 5वें महीने में भी हर किसी के काम करती रहती है। अब उससे घर के काम भी ठीक से नहीं होते, जिन्हें देखकर दामिनी बहाना लगाकर उसके मायके उसे भेजने को कहती है। तुषार बेटा, बहू का 5वां महीना चल रहा है, इस महीने में उसे अपने मायके जाना चाहिए, तुम उसे उसके मायके छोड़ाओ, उसकी गोद भराई की रस्म उसके मायके में ही होगी। ठीक है माँ, मैं आज ही नेहा को उसके मायके छोड़ाऊंगा। दामिनी नेहा के जाने से पहले उसके कमरे में आती है, उसे पैकिंग करते हुए देख उससे कहती है, कान खोलकर मेरी बात को ध्यान से सुन लो। शादी के समय तो तुम्हारी भाभी ने हमारी बहुत बेइज्जती करवाई थी, लेकिन अब गोद भराई की रस्म में बेइज्जती मत करवा देना। हमारे बहुत अमीर अमीर मेहमान आएंगे, उनका खास ख्याल रखना, और गोद भराई का सारा खर्चा तुम्हारी भाभी को ही उठाना है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। नेहा बहुत परेशान होती है। उसके अमीर ससुराल में भी उसकी गर्भावस्था में उसका कोई अच्छे से ख्याल नहीं रखता, लेकिन उसके मायके वालों से उसके सास की फरमाइश को सुनकर वो चिंता में हो जाती है। अपने मायके पहुंचकर वो अपनी भाभी को सब बताती है। क्या बताओ भाभी, मेरी सास इतनी अमीर होने के बावजूद भी ऐसा ऐसा बोलती है, ऊपर से अब आपको इतनी परेशानियों के साथ साथ मेरी गोद भराई की रस्म भी करवानी होगी। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से सब कुछ होगा। तुम्हारे भैया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखना तुम्हारी गोद भराई की रस्म भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। साधना बहुत आराम से ये सब बोल तो देती है, लेकिन ये सब उसके लिए एक चुनौती से कम नहीं था। उसने अपने काम को 4 गुना बढ़ा दिया, जिसके चलते वो जल्दबाजी में सभी के सूट सिल रही थी। कई कस्टमर उसके पास आए और उसे सुनाने भी लगे, अरे साधना, तुमने ये क्या कर दिया मेरे सूट का, इसका गला भी टेढ़ा हो गया और सूट तिरछा जा रहा है, कितना महंगा सूट सिलवाया था मैंने तुमसे, तुमने सब बर्बाद कर दिया। इन्होंने तो मेरे ब्लाउज को भी खराब कर दिया है। मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे वापस दे दो, मैं सब ठीक करके आपको दे दूंगी, शायद जल्दी जल्दी में गलती हो गई। साधना को पैसे कमाने की इतनी चिंता थी, वो बस किसी भी तरह जल्दी जल्दी कपड़े सिलकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। इधर नेहा के पास उसकी सास का दोबारा फोन आता है। देखो नेहा, तुम्हें मैं पहले ही बता दूं, अपनी भाभी को कह देना कि तुम्हारे लिए महंगी ड्रेस खरीदे, तुम्हारी गोद भराई की रस्म के लिए, हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लेकिन माँ जी, महंगी ड्रेस, ये सब उन्हें करना ही होगा, आखिर उनकी जिम्मेदारी हो तुम। इतना कहकर दामिनी फोन रख देती है। नेहा इसके बारे में अपनी भाभी को बताती है। कोई बात नहीं नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इतनी सुंदर ड्रेस लेकर आऊंगी, तुम क्या सब लोग देखते ही रह जाएंगे। अब सिलाई के साथ साथ साधना बचा हुआ कपड़ा और बची हुई लेस बचाकर रखना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उन्हें जोड़ जोड़ कर गोद भराई के दिन पहनने के लिए ड्रेस बनाने की कोशिश करती है। अभी तो बहुत सारा सामान लाना है, अरेंजमेंट भी अच्छा करना है, खाना भी स्वादिष्ट बनवाना है, और मेरी नंद की ड्रेस भी तो सुंदर ही होनी चाहिए। कमाए हुए पैसों से वो धीरे धीरे सामान लाना शुरू करती है और कुछ पैसों से वो ड्रेस बनाने का सामान भी ले आती है। ऐसे ही दिन रात मेहनत करके वो गोद भराई वाले दिन तक पूरी तैयारी कर लेती है। लगता है पैसों की वजह से भाभी मेरे लिए ड्रेस नहीं खरीद पाई। मेरी भाभी बेचारी बहुत गरीब है, ऊपर से मेरी सास अपने अमीर मेहमानों के साथ आने ही वाली होंगी। पता नहीं ये गोद भराई की रस्म उन्हें पसंद भी आएगी या नहीं। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना। नेहा यहाँ चिंता में बैठी होती है। इतने में उसकी भाभी उसके लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस लेकर आती है। नेहा देखो, ये ड्रेस कैसी लग रही है तुम्हें, अच्छी है या नहीं? ड्रेस को देखते ही नेहा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ओ माय गॉड भाभी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आपने इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से खरीदी? इसे खरीदने में तो बहुत पैसे लगे होंगे। अरे पगली, ये तो मेरी दिन रात की मेहनत का कमाल है। ये मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई है। मैं दर्जी का काम करती हूँ, रोजाना थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो बचता रहा मैंने उसी से इस ड्रेस को बनाया है। भाभी, आप भाभी नहीं, भाभी माँ हो, आप ही दूर कर दी। गोद भराई की रस्म में भी आपने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी और मेरे लिए इतनी सुंदर ड्रेस भी बना दी। अभी तो मेरे आगे पीछे सब तुम ही हो। अब तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला?
इस तरह साधना अपनी गर्भवती नंद की गोद भराई की रस्म करवाती है। गोद भराई की रस्म में भी किसी चीज की कमी नहीं होती, फिर भी दामिनी और श्वेता हर किसी चीज में नुक्स निकालने की कोशिश करती है। ओह माय गॉड दामिनी, ये कैसे थर्ड क्लास की जगह पे प्रोग्राम रखा है? कोई रेस्टोरेंट या होटल बुक करवा लेते। गोद भराई की रस्म कम, ये तो भंडारा लग रहा है। और ये मोनिका, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही बोल दी। सभी मेहमान जगह को देखकर वापस आपस में बातें कर रहे होते हैं। मोनिका और श्वेता भी मुंह बनाकर खड़ी होती है। तभी अचानक से नेहा सुंदर सी ड्रेस पहनकर गोद भराई की रस्म के लिए आती है। उसकी ड्रेस इतनी सुंदर होती है कि सबकी नजर उसके ऊपर पड़ती है और सब उसे देखते ही रह जाते हैं। यकीन नहीं हो रहा माँ जी, देख रही हूँ थर्ड क्लास के लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए इतनी महंगी ड्रेस खरीदने के लिए। कहीं इसके भाई ने कोई चोरी वोरी तो नहीं की इस ड्रेस को खरीदने के लिए? वो अपनी बहू से कुछ पूछ पाती, इतने में तो सभी रिश्तेदार उसकी ड्रेस को देखकर उससे पूछने लगे। अभी तक तो मैं ही सबसे सुंदर ड्रेस खरीदती थी, मेरी ड्रेस के आगे कभी किसी की ड्रेस अच्छी नहीं लगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ किसी डिजाइनर ने इतनी सुंदर ड्रेस बनाई है। आखिर कौन है तुम्हारा डिजाइनर जिसने ये ड्रेस बनाई है? मुझे उसका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है? ये सुनकर नेहा मुस्कुराती है और खुशी से कहती है, वो डिजाइनर और कोई नहीं, मेरी भाभी ही है। ये डिजाइनर ड्रेस मेरी भाभी ने मेरी गोद भराई की रस्म के लिए खुद अपने हाथों से बहुत मेहनत के साथ सिली है। यकीन नहीं हो रहा, एक मामूली सी दर्जी का काम करने वाली औरत ने इतने डिजाइनर ड्रेस सिली है। मुझे तुम्हारी भाभी का कांटेक्ट नंबर दो, मैं भी अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बनवाऊंगी तुम्हारी भाभी से। हाँ मुझे भी दे दो, मुझे भी चाहिए तुम्हारी भाभी का कांटेक्ट नंबर, मुझे भी सुंदर सुंदर ड्रेस बनवानी है। इस तरह सभी अमीर रिश्तेदार नेहा की भाभी का कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। ये सब देखकर कहीं न कहीं दामिनी और श्वेता को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। देखा माँ जी, आप हमेशा से मेरी गरीब भाभी का मजाक उड़ाया करती थी। आज उन्होंने गोद भराई की रस्म कितने अच्छे से की है, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी, साथ में इतनी सुंदर ड्रेस भी बनाई। मेरी भाभी ने गरीब होकर भी मेरे अमीरों के सारे सपने पूरे कर दिए। अमीर होना काफी नहीं है, अमीर दिल भी होना चाहिए। तुमने सही कहा बहू, आज तक मैंने तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की बहुत बेइज्जती की, तुम्हारी भाभी को हमेशा नीचा दिखाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आज के बाद मैं ना तो तुम्हें परेशान करूंगी और ना तुम्हारी गरीब भाभी को नीचा दिखाऊंगी। इस तरह दामिनी के समझने के चलते श्वेता को भी समझ आ जाती है और वो अपनी देवरानी के साथ अच्छा व्यवहार करती है। इसी के साथ दामिनी खुद साधना को एक बुटीक खोल कर देती है, जिसमें साधना बड़े बड़े डिजाइनर के ऑर्डर लेती है और अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करती है। वहीं नंद भाभी का ये प्यार इसी तरह बना रहता है।